मैया ने पूछा आपका दर्शन करने जाएं तो सबसे पहले किस अंग का दर्शन करें? तो भगवान ने कहा सबसे पहले चरणों का दर्शन करो, उसके बाद कटी भाग का, उसके बाद वक्ष का, उसके बाद मुख का। हम जाति पहले मुख का दर्शन करते हैं, नहीं, सबसे पहले चरणों को देखो। चरणों को देखने के बाद धीरे धीरे सर्वांगीण अंग का दर्शन करो। चरणों का दर्शन करने के बाद ही किसी अंग का दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने चरण दर्शन की उपमा बताई। तत्पश्चात फिर भगवान ने 8 प्रकार के योग बताए मन को एकाग्र करने के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। इन अष्टांग योगों के द्वारा मन को एकाग्र कीजिए। मन की एकाग्रता बताते हुए फिर आगे और भी कई प्रश्न किए, सबका उत्तर देते हुए भगवान ने मैया को सबके उत्तर प्रदान किए, मैया के संशय दूर किए। और अंत में भगवान ने मैया से पूछा, मैंने आपको जितने प्रश्न किए सबका उत्तर दिया, आपको क्या समझ आया, आप बताओ। तब मां ने कहा, अहो वतस्वपचो तो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवु शुष्णिरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति ये ते। वो स्वपच जाति में भक्ष भक्ष खाने वाले कुल में भी पैदा हुआ बालक क्यों ना हो, यदि वो आपका नाम गुणगान करता है, उसकी जीव पर आपका नाम विद्यमान होता है, तो आपका नाम ही उसका कल्याण कर देता है। आपके नाम में इतनी सामर्थ्य है नाथ। भगवान की नाम की प्रधानता बताते हुए मैया ने यहां पर ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया और देवहूति माता सिद्धता नाम की नदी बनकर के भगवत धाम को प्रस्थान करने लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री कपिल भगवान की, श्री देवहूति माता की। भगवान नाम को ही श्रेष्ठ बताते हुए माता ने अपने देह का परित्याग कर दिया। इसलिए भैया भगवान नाम बड़ा श्रेष्ठ है। भगवान नाम को गाने में कोई भी कंजूसी मत करो, जितना हो सके। जिस प्रकार हम श्वास लेते हैं, हमको पता नहीं होता, श्वास चलती रहती है, उस प्रकार जीव पर भगवान नाम चलता रहे, हमें पता भी ना चले, फिर भी वो नाम प्रकट होता रहे, ऐसी अपनी स्थिति बनाओ। भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, इस नाम ने किस किस का कल्याण किया। भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा। क्या बन के आए भगवान? प्रभु नरसिंह रूप धराए, प्रभु नरसिंह रूप धराए। ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए। हाँ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़। गाओ सब लोग। जिसने हरि गुण गाए, जिसने जिसने प्रभु गुण गाए, जिसने प्रभु गुण गाए। ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। हाँ हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, दौड़ चले आए, प्रभु श्री राधा करताल बजा के गाओ।
बैठे हैं आप, कथा जब चले तब सुनो, लेकिन कीर्तन संकीर्तन भजन हो तब गाना पड़ेगा साथ में, और जो नहीं गाएगा उसको अपने बगल वाले की सौगंध है। अब बताओ कैसे बैठोगे शांत? हम गाएं भी, कथा भी करें, आप बैठो, पानी पियो, खूब आनंद करो, सब ऐसे थोड़ी काम चलेगा। समान होनी चाहिए यहाँ पे। गाओ उच्च स्वर में, करताल बजा के। द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, द्रौपदी कौरवों से घिरी थी। ओ मुरली वाले से विनती करी थी, मुरली वाले से विनती करी थी, तो मुरली वाले से विनती करी थी, मुरली वाले से विनती करी। तब हरि आकर के चीर बढ़ाए, हरि आकर के चीर बढ़ाए, हरि आकर के चीर बढ़ाए, हरि आकर के चीर बढ़ाए। हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। हाँ, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। ओ जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, तो हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु बोलो भद्र विशाल भगवान की। भक्त वत्सल भगवान की। दुर्योधन के मेवा को त्यागा, दुर्योधन के मेवा को त्यागा, दुर्योधन के मेवा को भी त्यागा, दुर्योधन के मेवा को भी त्यागा, दुर्योधन के मेवा को भी त्यागे, दुर्योधन के मेवा को भी त्यागे। ओ भूख लागी तो उठ करके भागे, भूख लागी तो उठ करके भागे। दुर्योधन ने 56 भोग बनाए, भगवान जब शांति दूत बन करके आए, भगवान ने कहा भैया 5 गांव दे दो पांडवों को। दुर्योधन बोला सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध के। और उसके बाद भगवान को अपने पक्ष में करने के लिए 56 भोग बनवाए। दुर्योधन बोला प्रभु भोग लगाओ। तो भरी सभा में भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, आज तो मेरा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ है। और विदुर जी उसी सभा में बैठे थे। विदुर जी बोले मैंने कब दिया इनको निमंत्रण? सबके सामने बोल रहे मेरा विदुर काका के यहाँ निमंत्रण है। दुर्योधन बोला 56 भोग बनाए। बोले अब तुम इसको हम फिर कभी पाएंगे? आज विदुरानी और विदुर जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम वहां पाएंगे। विदुर जी भागे वहां से, बोले मैंने निमंत्रण नहीं दिया, अपने आप ही आ रहे हैं। और वहां 56 भोग छोड़ करके और साक विदुर घर खाए, और साक विदुर घर खाए, और साक विदुर घर खाए, और साक
गाने वाले व्यक्ति को फिर ठाकुर जी छोड़ते नहीं। जो निरंतर भगवत स्मृति करता है, निरंतर उनके नाम का गुणगान करता है, वास्तव में केवल नाम गाने मात्र से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते, ऐसा तो है ही, लेकिन उससे प्रभाव क्या है? नाम चिकित्सा है। नाम जब व्यक्ति गाता रहता है ना, तो गाते गाते धीरे धीरे अपने आप ही उसके चित्त में विकार नष्ट होने प्रारंभ हो जाते हैं। अपने आप ही उसका हृदय की मलिनता अपने आप स्वच्छ होती चली जाती है, भगवान उससे फिर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भैया, हरि नाम, भगवत नाम, भगवान नाम गुणानवाद निरंतर बना रहे, 24 घंटे हरि स्मृति हमारी जिह्वा पर बनी रहे, इसका विचार करो। इसका कोई ना कोई उपाय स्वीकार करो। भगवान नाम, भगवान ने कपिल भगवान ने माता देवहूति का समस्त संशयों को दूर किया। आगे भागवत में कथा, ये तो थी देवहूति माता। अब इनकी 2 बहन और 2 भाई भी हैं। तो इनकी 2 बहन और कौन कौन सी हैं? आकुति और प्रसूति। तो आकुति का रुचि नाम के प्रजापति से विवाह हुआ और इनके पुत्र बनकर के आए भगवान यज्ञ नारायण। यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा के साथ में हुआ। जब तक दक्षिणा नहीं होती तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता। उनकी पत्नी है वो। यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा के साथ में हुआ और इस प्रकार आकुति के विषय में बताया गया। अब इनकी देवहूति की तीसरी बहन का नाम प्रसूति। प्रसूति के 16 कन्या हुई, सबसे छोटी का नाम सती, जिनका महादेव के साथ में विवाह सुसंपन्न हुआ। बंधुओं, माता सती के रूप में एक भाव कहा जाता है कि उन्होंने भगवान की परीक्षा ली, इसलिए महादेव ने उनका त्याग कर दिया। लेकिन इसके पीछे एक बहुत अंदरूनी छुपी हुई कथा है। अभी मानस जी की कथा कर रहे थे सोमनाथ में, तब उस कथा का उद्घाटन हुआ। महादेव और नारायण ये एक दूसरे के उपास्य भी हैं और उपासक भी हैं। ये बहुत सुंदर संयोग इस बार हुआ है कि श्रावण और अधिक पुरुषोत्तम मास एक साथ है, हरि और हर। इस समय हमारी आपकी तो क्या उपासना चल रही होगी, लेकिन यहां पर यदि वैकुंठ में दर्शन करेंगे तो ऐसा होगा कि महादेव नारायण के चरणों में लेटे होंगे और प्रणाम करके जैसे खड़े होते होंगे तो नारायण महादेव के चरणों में प्रणाम करते होंगे। दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर रहे होंगे। यहां महादेव पंचामृत अभिषेक करते होंगे नारायण का, और फिर नारायण पंचामृत अभिषेक करते होंगे महादेव का। एक दूसरे की उपासना चल रही होगी। और हम भी ऐसे ही करें, हम भी देखो रोज करते हैं। हम अपने लाल जी की सेवा भी कर रहे हैं, उनकी उपासना भी हो रही है, और फिर अपने शालिग्राम भगवान के अभिषेक के जल से फिर हमारे गिरधर लाल जी, छोटे से लाल जी हमारे, ऐसे छोटे से उनके वो हैं शंकर जी, और उनका नाम पता है? हमारे ठाकुर जी का नाम गिरधर लाल और उनके शंकर जी का नाम गिरधर लाल लालेश्वर। गिरधर लाल के भी लाला छोटे से स्फटिक के शंकर जी हैं। रोज उनका अभिषेक होता है। लेकिन अभिषेक किससे होता है? हमारे ठाकुर जी का जिससे स्नान होता है उस जल से शंकर जी का स्नान होता है। गंगा सबसे प्रिय है महादेव को। गंगा को अपने सिर पर धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि गंगा नारायण के चरणों से निकली, इसलिए महादेव उससे स्नान करते हैं, उसको अपने सिर पर धारण करते हैं। तो महादेव और नारायण इन दोनों की भक्ति ऐसी एक दूसरे के प्रति, या महादेव भक्ति करते हैं तो फिर नारायण भी सोचते हैं इन्होंने इतनी की तो इससे दुगनी मैं इनकी करूंगा। तो क्या हुआ, एक बार भगवान सहस्त्र कमल चढ़ा रहे थे महादेव को। 1000 स्वर्ण के कमल, स्वर्ण कमल। अच्छा एक बात बताऊं आपको, महादेव के मंदिर में जब भी जाओ, चाहे विल्लुपत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, कोई टोना टोटका नहीं बता रहा हूं मैं एक सामान्य भक्ति भाव बता रहा हूं। महादेव के मंदिर में जाओ,
महादेव के ऊपर जल चढ़ाओ, चाहे अभिषेक करो, चाहे बिल्वपत्र चढ़ाओ, चाहे पुष्प चढ़ाओ, चाहे माला पहनाओ, अधिकतर लोगों का स्वभाव होता है कि मंदिर में जाते हैं ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बोलते हैं। मेरा ऐसा मानना है, महादेव को महादेव का ही नाम सुनाओगे उससे उनको शायद इतनी प्रसन्न, ऊब गए होंगे अब तो, सुन सुन के पक गए होंगे, पूरे दिन मेरा ही नाम गाते रहते हैं। महादेव के सन्मुख जाके उनको जो प्रिय है वो नाम गाओ। मैं रोज अभिषेक करता हूं, लेकिन अभिषेक करते समय मेरे मुख पर होता है श्री राम जय जय राम। और हमने एक श्रृंगी बनवाई है बनारस से, वो जो श्रृंगी जिससे अभिषेक होता है उस पर भी राम 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 राम, पूरी श्रृंगी पर राम लिखा है। लोग ओम नमः शिवाय लिखवाते हैं, हमने कहा नहीं, गंगा जल पंचामृत इस राम नाम के शब्द से स्पर्श करके तब महादेव को जाए तो महादेव भी प्रसन्न होंगे। मेरे राम आ रहे हैं, नारायण नारायण नारायण, श्री राम जय जय राम, ऐसे नामों का उच्चारण करते हुए महादेव पर जल चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, बिल्वपत्र चढ़ाओ, महादेव और प्रसन्न हो जाएंगे, अति प्रसन्न हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय सुनने से ठीक है थोड़े खुश होते होंगे, लेकिन राम नाम और नारायण नाम सुनकर के महादेव नृत्य करने लग जाते होंगे, वाह मेरा कोई मेरे प्रेमी का प्रेमी आया है, वो प्रसन्न हो जाते होंगे। मानस में प्रभु श्री राम कहते हैं, जब रामेश्वरम की स्थापना करते हैं, बालूका से जब शिव जी को बनाते हैं, उसके बाद भगवान कहते हैं शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोहे न पावा। जो शिव से द्रोह करता है और मेरी उपासना करता है, राम जी कहते हैं, वो नर मुझे स्वप्न में भी नहीं देख पाएगा। और यही बात महादेव कहते हैं, जो राम जी से विद्रोह करता है और मेरी उपासना करता है, वो स्वप्न में भी मुझे पा नहीं सकता, मेरी प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए राम जी से द्रोह किया रावण ने, तो भले ही रावण के गुरु जी थे महादेव, लेकिन अपने 11वें रुद्र के रूप में महादेव ही हनुमान जी बनकर के आए और रावण को मारने में कारक बने। क्यों? क्योंकि शिव के उपास्य राम जी से विद्रोह किया रावण ने, इसलिए हनुमान जी महादेव के ही रूप में महादेव का ही रूप हैं हनुमान जी। अपने शिष्य को मारने आए, बोले भले ही मेरा भगत हो लेकिन मेरे ही इष्ट से ईर्ष्या करता है। तो कथा बंधु ऐसे है कि सती का जो प्रसंग है ना, उसके पीछे एक बड़ी अंदरूनी कथा है। कथा ऐसी है कि एक दिन भगवान सहस्त्र स्वर्ण कमल चढ़ा रहे थे महादेव को, और सहस्त्र कमल चढ़ा रहे थे, 999 चढ़ाए, जैसे ही 1000वां कमल उठाने लगे तो महादेव ने एक कमल गायब कर दिया। अब एक कमल नहीं मिला तो नारायण भगवान खोजने लगे, बोले कहां चला गया कमल, मेरी उपासना अधूरी रह जाएगी, आसन से उठ नहीं सकते, आसन सिद्ध है। महादेव बोले अब मजा आएगा, अब पता चले इनका संकल्प पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि संकल्प कर चुके हैं कि 1000 कमल चढ़ाना है। भगवान ने बहुत देर खोजा, नहीं मिला तो महादेव मुस्कुराने लगे, बोले अब कहो नाथ, संकल्प पूर्ण कैसे होगा आपका? तो नारायण भगवान बोले उपाय है। बोले क्या? विश्व के सब लोग मेरे सर्वांगीण अंगों को कमल अर्पित, कमल का उपमा देते हैं, हस्त कमल, चरण कमल, नेत्र कमल, नासिका कमल, मुख कमल, सब मेरा कमल ही कमल है। तो महादेव को जाकर के हृदय से लगा लिया, बोले मैं खुद ही कमल आपको अर्पित करता हूं, खुद को अर्पित कर रहा हूं। और जैसे ही महादेव को अपने हृदय से लगाया, महादेव भीग गए, नेत्र सजल हो गए। और महादेव ने आज घोषणा कर दी कि शिव का सबसे बड़ा भक्त यदि कोई है तो वो श्रीमन नारायण है, ये चतुर्भुज नारायण है, सबसे बड़े बड़े मेरे भक्त यही हैं। अब ये बात जैसे ही महादेव ने कही तो नारायण भगवान बोलने लगे, बोले अरे आपने हमको बड़ा बता दिया। अब देखो भक्ति में भी बड़ा बताना, ये भी भगवान को कष्ट दे रहा था कि आपने हमको बड़ा क्यों बताया, हम भी आपको बड़ा बताएंगे, आप भी हमारे सबसे बड़े भक्त हो। महादेव बोले सिद्ध करके दिखाओ। बोले समय आने तो सिद्ध करेंगे। और सिद्ध कैसे हुआ? जब
सती और शंकर जी दोनों राम कथा सुनकर के निकले, तो वन में विचरण करते हुए जा रहे थे, तभी राम और लक्ष्मण दोनों सीता जी के विरह से आतुर रुदन करते हुए घूम रहे थे, और दूर से ही जैसे ही महादेव ने देखा राम जी को तुरंत दंडवत प्रणाम किया। सती को बोला प्रणाम करो। बोले क्यों, ये कौन है? ये बोले वही है जिनकी कथा हम सुन के आ रहे हैं, सीता जी का हरण कर लिया है रावण ने, उनको खोज रहे हैं, जल्दी प्रणाम करो, ये वही जा रहे हैं। तो सती कथा तो सुन करके आई थी, लेकिन दर्शन करने में उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये भगवान है। अब ये कथा तो हम सबको पता है, लेकिन इसके पीछे अंदरूनी भाव है कुछ, अंत में पता चलेगा। सती को लगा कि ये भगवान नहीं हो सकते। अरे भगवान तो निर्विकार निरीह हैं, निर्विकल्प हैं, उनको मोह नहीं हो सकता, ये पत्नी के मोह में रो रहे हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? तो उनकी परीक्षा लेने के लिए सती सीता जी का रूप धारण करके गई, और कुछ नहीं किया, बस राम जी के आगे आगे चलने लगे। लक्ष्मण जी और राम जी दोनों ने जब सती को देखा, सीता जी का रूप धारण करके गई थी, लेकिन जैसे ही सती ने पीछे मुड़ के देखा तो राम जी हाथ जोड़ के खड़े थे और प्रणाम करते हुए बोले, मां अकेली आई हो, महादेव नहीं आए साथ में? अब तो सती घबराई, बोले कि मैं तो सीता का रूप धारण कर, इन्होंने पहचान लिया मुझको। तुरंत भागी वहां से, दौड़ करके महादेव के पास गई। महादेव बोली क्या हुआ? बोले नहीं, मैं तो दूर से दर्शन में आनंद नहीं आया, पास से देखने गई थी भगवान को, कैसे दिख रहे हैं। परंतु महादेव तो जानते हैं क्या हुआ है। महादेव जब लौट करके आए तो बंधुओं, सती इतनी प्रिय है भगवान महादेव को कि भगवान शिव अपने गलों में मुंडों की माला भी जो धारण करते हैं ना, एक बार पार्वती ने क्रोध करके पूछ लिया मुंड माला किसकी पहनते हो, तो भगवान महादेव ने स्पष्ट कर दिया, बोले हम तो अमर हैं, परंतु हर बार कुछ समय के बाद आपको जाना पड़ता है, तो आप जब चली जाती हैं तब आपके मुंडों को ही हम अपनी माला में पहन लेते हैं और सदैव अपने हृदय से लगा करके। इतनी प्रिय है सती, वही सती पार्वती बन के आई, वही हर कल्प में नए नए रूप धारण करके सती ही आती हैं भगवान के पास। इतनी प्रिय है सती, कभी अपने से अलग नहीं करते सती को। लेकिन आज भगवान की सेवा में परीक्षा ली सती ने, तो महादेव जो आसन सदैव अपने बगल में लगाते थे, वो आसन बगल से हटा करके आज सामने लगाया, त्याग कर दिया सती का। और जैसे ही आसन सन्मुख लगाया, सती समझ गई कि मेरा त्याग हो गया है। हम लोग कथा यहीं तक जानते हैं कि भगवान शिव ने सती का त्याग कर दिया, और उसके बाद में फिर आगे कथा आती है कि वो वहां जाकर के सती ने अपने आप को सती कर दिया कि अब इस देह को वो स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन वास्तविकता इसमें क्या थी? वास्तविकता इसमें यही थी कि सती एक बार नारायण के पास गई और नारायण से जाकर के कहीं, बोले हमारे महादेव बड़े व्याकुल रहते हैं। नारायण बोले क्यों? बोले वो सहस्त्र कमल वाली कथा में आपने खुद को अर्पित किया, तो भगवान हमारे महादेव ने आपको अपना सर्वश्रेष्ठ भक्त बता दिया। तब आपने कहा था कि हम भी आपको सर्वश्रेष्ठ भक्त बताएंगे। तो वो सदैव इसी चिंतन में रहते हैं कि मैं तो इतना बड़ा त्याग कर ही नहीं सकता। नारायण ने तो अपने संपूर्ण देह का मुझ पर त्याग कर दिया, संपूर्ण शरीर ही मुझको अर्पित कर दिया, मैं क्या त्यागूं उनके लिए? उनको सदैव यही चिंता रहती है। तब नारायण भगवान ने बताया, बोले देखो महादेव को सबसे प्रिय हो आप, मेरे लिए यदि वो आपका त्याग कर देंगे तो वो मुझसे भी श्रेष्ठ भक्त हो जाएंगे। तो सती जी आप एक काम करना, जब हम राम बनकर के आए तब आप हमारी परीक्षा लेने के लिए आना। जब आप हमारी परीक्षा लेने के लिए सीता स्वरूप धारण करोगी, तब महादेव के मन में भाव आएगा, अरे ये तो मेरी पत्नी अब मेरी माँ के रूप में जा चुकी है, अब माँ को मैं पत्नी रूप में नहीं देख सकता। उस दिन महादेव आपको हमारी सेवा के लिए त्यागेंगे। उस दिन हम घोषणा कर देंगे कि हमारे भी सबसे बड़े भक्त महादेव हैं, उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। आज सती का जैसे ही त्याग किया, सन्मुख आसन पधराया, इतने में ही शंख चक्र गदा पद्म धारण करके नारायण प्रकट हो गए और बोले, महाराज मेरे लिए आपने अत्यंत प्रिय सी, युग युगों तक जिनका संग आप करते हो, ऐसी सती का आपने त्याग कर दिया। मैं आज घोषणा करता हूं कि नारायण के सबसे बड़े भक्त महादेव हैं। और इस लीला को
इस महादेव के विषाद को पूर्ण कराने में सहायक कौन बनी? सती। ये इसके पीछे की अंदरूनी लीला है। तो ऐसी सती का चरित्र यहां पर बताया गया। और फिर वही सती अपने प्राणों का त्याग कर देती हैं और पुनर्जन्म लेकर के हिमालय की पुत्री बनकर के प्रकट होती हैं। हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में आती हैं और तब यहां पर महादेव को स्वीकार करती हैं। बोलो उमापति महादेव की